नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन बाजपेयी है और पीसीएस क्रांति चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में अभी तक हिमालयाज, ठीक है, साउथ के माउंटेन्स, पीक्स, जियोलॉजिकल टाइमलाइन, ये सारी चीजें देख ली हैं। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस माउंटेन पासेस और ग्लेशियर्स पर रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हमने जियोलॉजिकल ओरिजिन्स देखा इंडिया का, ठीक है। इसके बाद नदर्न माउंटेन रीजन जैसे हिमालयास, ठीक है। इसके बाद साउथ और सेंट्रल इंडिया के माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया, वैलीज ऑफ इंडिया, माउंटेन पासेस और स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर्स आज हम देखने वाले हैं। आज के ये क्या कर दिए, आज के टॉपिक्स हमारे माउंटेन पासेस इन इंडिया एंड स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर्स हैं। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि माउंटेन पासेस हैं क्या, क्या होता है। तो माउंटेन पासेस, अ पास ऑल्सो कॉल्ड अ गैप और अ कूल, is a natural gap or break through a mountain ridge formed by glacial और stream erosion। ठीक है, पहाड़ हो रखे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आपको पता है कि हमारे जो हिमालयाज हैं, ठीक है, वहां पर अच्छा खासा नदियों का स्कोप है क्योंकि ग्लेशियर ऐसा मेल्ट होते हैं और नदियां निकलते हैं, ठीक है। तो उनकी स्ट्रीम्स के द्वारा इरोजन होके जो ये पहाड़ हैं, ये उनका एक ऐसा इरोजन होता है और क्या कहते हैं, पासेस बनते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल और स्ट्रीम इरोजन, ठीक है। पासेस मतलब ऐसा जाने का रास्ता करके, ठीक है। इन इंडिया पासेस आर क्रिटिकल फॉर रोड्स। अब जो ये पासेस बनते हैं, इन पर रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। रेल एंड ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पासेस बोले तो स्ट्रीम इरोजन से बन रहे हैं। अच्छा, हमारे अगर हम देखें पेरिनियल रिवर्स का बात करते हैं तो हिमालयन रीजन में इन रिवर्स का अधिकता ज्यादा है। वी नो इन मेनी ऑफ द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द दैट ग्लेशियल रीजन ऑफ हिमालय। तो इस रीजन में माउंटेन पासेस भी ज्यादा हैं। इसका मतलब हिमालय वाला जो बेल्ट है वहां पर हमारे माउंटेन पासेस भी ज्यादा है। माउंटेन पासेस होता क्या है, माउंटेन पासेस ऐसा है कि आपका माउंटेन्स हो रखे हैं, उनका इरोजन हो रहा है स्ट्रीम्स के द्वारा। स्ट्रीम्स किसकी हैं, रिवर्स की हैं, ठीक है। तो यही करके लिखा हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट माउंटेन पासेस। एग्जाम के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट ये है कि कई तरीके के पासेस के बारे में, उनकी लोकेशंस के बारे में एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक रफ स्केच बनाया है यहाँ पर, रफ इंफोग्राफिक्स बनाया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके मेनली मेजर हिमालयन पासेस को मैंने यहाँ पर मेंशन करने का कोशिश किया है। ये ऑलमोस्ट सारे वो माउंटेन पासेस हैं जो आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस मैप में उन्हीं को मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। इस मैप से आपको क्या लेना चाहिए, इस मैप से आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप पासेस का बात करने जाएं तो आपका ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, उत्तराखंड वाला रीजन, तीन ये हो गए। इसके बाद जब आप यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मणिपुर वाला रीजन, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन और यहाँ पर ऐसा सिक्किम वाला रीजन। ये मेजर एरियाज हैं जहां पर माउंटेन पासेस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सर इसमें हम कैसे क्या याद रखेंगे, अगर याद रखने की बात है, अगर हम
पूरा मैप देखने जाएंगे तो इट विल बी वेरी टिपिकल और वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं स्टेट वाइज देखने का। स्टेट वाइज देखने का सर मतलब क्या? स्टेट वाइज देखने का मतलब ये कि हम एक एक दो दो स्टेट को लेते हैं, उनमें एग्जिस्ट कर रहे माउंटेन पासेस को, उनका एग्जैक्ट लोकेशंस को देखने का कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्हीं को हम मैप में देख लेंगे, ज्यादा समय तक रिटेन रह पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे कितने स्टेट्स हैं जिन पे हमारा फोकस है? 6 स्टेट्स हैं मेजरली। ठीक है, तो हमारे 6 स्टेट्स हैं। तो हमारा पहला जो आपका स्लाइड है पासेस के लिए वो रहा ये। सबसे पहले बात आती है काराकोरम पास की। आपने काराकोरम रेंजेस के बारे में देखा है जब हमने हिमालयाज का बात किया था, ट्रांस हिमालयाज में पड़ता था और लद्दाख वाला एरिया पड़ता था। तो अगर काराकोरम पास की बात करेंगे तो ये लद्दाख है। ठीक है, ये तो हम सिर्फ काराकोरम देखकर ही बता सकते थे। ठीक है, ये हाईएस्ट पास है और इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। चाइना में क्या? जिंगजियांग। ठीक है, चाइना में कौन सी जगह? जिंगजियांग। स्लिप ऑफ टंग, जिंगजियांग इज द नेम विच इज इन चाइना। ठीक है, जिसका इंडिया के साथ ऐसा बॉर्डर बन रहा करके। नेक्स्ट वन इज जोजिला पास, ये भी आपका लद्दाख में है। ठीक है, ये आपका श्रीनगर और लेह हाईवे पर है। श्रीनगर और लेह हाईवे इसी पर है। ठीक है, जस्कर रेंज में है। देखा था ना आपका ऐसा, लद्दाख जस्कर रेंज ऐसे करके पढ़ा करते थे। ठीक है, और ये NH1 है, नेशनल हाईवे 1। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जस्कर रेंज भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जोजिला पास लद्दाख यूनियन टेरिटरी, श्रीनगर लेह हाईवे उसी पर है, जस्कर रेंज में है और NH1 नेशनल हाईवे 1 उसी पर है। इसके बाद है आपका बनिहाल पास। ये दो आपके लद्दाख के हो गए, लद्दाख के दो और हैं, पहले लद्दाख के देख लेते हैं। ठीक है, चांगला पास लद्दाख में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये एग्जाम में कभी पूछा गया क्वेश्चन है और वहां पे ऑप्शन में JNK भी दे के रखा था, तो वो ट्रैप टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि हमें हल्का सा आइडिया लगेगा इससे कि कुछ तो ऐसा चाइनीज करके नेम है, चांगला आंगला करके, तो हो सकता है कि हम जम्मू कश्मीर ऐसा मार्क करके आए, बट इट वॉज अ ट्रैप। लद्दाख में है आपका चांगला, और एक और है खरदुंगला। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स यहाँ पर हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। कहां पर है? लद्दाख में है। तो लद्दाख में कौन कौन से हो गए? काराकोरम हो गया। ठीक है, जोजिला हो गया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? श्रीनगर ले हाईवे, NH1 जस्कर रेंज। इसके बाद क्या हो गया? चांगला हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? खरदुंगला हो गया। 1 2 3 4, ये 4 पासेज आपके लद्दाख के हो गए। ठीक है जी। अब इसके बाद ये लद्दाख के हो गए, अब जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जब आप पासेस देखने जाएंगे तो एक है आपका बनिहाल पास, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये पीर पांजाल रेंजेस में है। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है उस हाईवे को हम NH44 भी कहते हैं। बनिहाल पास जम्मू कश्मीर, बुर्जील पास जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर और गिलगिट के रूट पर है। श्रीनगर और गिलगिट के रूट पर है। पीर पंजाल पास, ऑब्वियसली पीर पंजाल जम्मू कश्मीर यूटी में है। ये कुलगांव टू कोठी के बीच में है, कुलगांव टू कोठी इसके बीच में है। मेजरली आपको अगर याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला पास आपको याद रखना चाहिए, बनिहाल पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। काराकोरम पास, जोजिला पास, लद्दाख के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लद्दाख के सारे लद्दाख के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बनिहाल पास इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इनका लोकेशन करके बना के दिया। ठीक है, तो आप काराकोरम पास को देखने जाएंगे तो ये रहा।
काराकोरम पास, हाईएस्ट पास इंडिया चाइना, जिंगजियांग बॉर्डर। ठीक है। प्रिसाइज हाइट की बात करें तो 5540 मीटर हाईएस्ट है। कितना हाइट की लगभग है? 5540। ठीक है। और क्या बोला? खरदुंगला बोला, हाईएस्ट मोटरेबल, यही बोला ना। कनेक्ट्स लेह टू नुब्रा वैली, नुब्रा वैली आपकी लद्दाख में पाई जाती है। कनेक्ट्स लेह टू नुब्रा वैली, is claimed one of the highest motorable roads. खरदुंगला is important, काराकोरम is important। ठीक है। और कौन सा रह गया सर जी? जोजिला रह गया, लद्दाख में था, इंपॉर्टेंट था, आपने बताया था। श्रीनगर लेह हाईवे और जस्कर रेंज, NH1, याद है? इंपॉर्टेंट था। ठीक है। कहां पर है? ये करके बना के दिया। ठीक है। इसके बाद बुर्जील पास। ठीक है। ये रहा आपका श्रीनगर गिलगित रूट पर। ठीक है। पीर पांजाल पास, पीर पांजाल रेंजेस में है, कुलगांव टू कोथी। ठीक है। और एक और रहा आपका ये चांगला। ठीक है। ईस्ट ऑफ लेह, ये लेह के ईस्ट में है, ऑन पांगसो लेक। पांगसो लेक का आपने नाम सुना होगा, जब इंडिया चाइना के बीच में क्रिस क्रॉस चल रहा था। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको ऐसा मार्किंग किया है। ठीक है। बुर्जिल पास श्रीनगर गिलगित रूट पर है। पीर पांजाल पास आपका पीर पांजाल रेंज में है, कुलगांव और कोठी को बीच से कनेक्ट करता है। ठीक है। दो यूटीज हुए यहाँ पे, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अच्छा, अगर हमें इनका लोकेशन ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट लगाने को आए तो क्या हम ये कर पाएंगे? क्या हम ये कर पाएंगे? सबसे पहले अगर हम ईस्ट में देखें तो आपका आएगा चांगला, आपके सामने है। इसके बाद आपका आएगा खरदुंगला, ये भी आपके सामने है। इसके बाद आपका अगर आएगा काराकोरम। हम ईस्ट टू वेस्ट देख रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका अगर आप देखने जाएंगे, जोजिला हो गया, फिर जोजिला के बाद आपका बुर्जीला आएगा, फिर ऐसा पीर पांजाल करके आएगा, बनिहाल पास। ये बनिहाल जो आपका पास है NH44, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जम्मू टू श्रीनगर, इट्स इन पीर पांजाल रेंज। ठीक है। एक रफ स्केच होना चाहिए। सबसे ईस्ट में क्या है? चांगला है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे आप, खारदुंगला है। इसके बाद देखेंगे काराकोरम है। ठीक है। अगर आपको कई बारी क्या होगा कि इतना डिटेलिंग नहीं पूछा जाएगा, कई बारी आपको स्टेट्स का ही लोकेशन इस तरीके से गिवन होगा कि आप ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ इजीली लगा पाएंगे। आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के हैं जो हम वहां पर तब देखेंगे, लेकिन हल्का सा आइडिया रखने का कोशिश कीजिएगा। हमारे 2 यूटीज कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पासेस के बारे में। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में देवसा पास है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। इसकी हाइट 5360 मीटर है। सबसे हाईएस्ट कौन सा था? काराकोरम था। कितनी थी? 5500 समथिंग। 5500 कितनी? 40। ठीक है। इसके बाद माना पास है, जिसको आप तुंगरी ला भी कहते हैं, ये आपका उत्तराखंड में है। ये इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पर है। ठीक है। माना पास, इंडिया एंड तिब्बत बॉर्डर। नंदा देवी बायोस्फीयर यहां पर ही प्रेजेंट है। सरस्वती रिवर का ये सोर्स भी है। सरस्वती रिवर आपकी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी भी है। माना पास और दुंगरी ला पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नीति पास भी आपका उत्तराखंड पर है, ये भी इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पर है। लिपू लेक पास उत्तराखंड में है, ये इंडिया और चाइना बॉर्डर पर है। चाइना के साथ हमारे संबंधों को देखते हुए ये पास काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। ठीक है। कहां पर? पिथौरागढ़। ठीक है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पर है, इसलिए लिपू लेक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुलिंग ला पास। ठीक है। ये सीजनल पास है, नॉर्थ ऑफ गंगोत्री है।
ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, स्नो कवर्ड इन विंटर है। मुलिंगला, बस आप इतना याद रखिएगा कि मुलिंगला पास उत्तराखंड में है। रोहतांग पास, ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग जगह के नाम से भी आप कनेक्ट रख सकते हैं। ये मनाली और लेह वाले रूट पर है। ठीक है, अटल टनल यहीं से पास होती है। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, हालांकि हम पहले ये देख चुके हैं जब हमने अटल टनल के बारे में हल्का सा आइडिया लिया था। अटल टनल कौन से पास पर है? रोहतांग पास। तो रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बारालाचला पास, हिमाचल प्रदेश, ये मनाली टू लेह पर ये भी है। ठीक है, भागा रिवर की ओरिजिन है ये। बारालाचला पास, ये याद रखने वाला चीज है बस इसमें। शिपकीला पास भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये इंडो चाइना बॉर्डर पर है। ठीक है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये ट्रेड पोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। एक, दो, तीन, चार, ये चार इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कौन सा? माना पास, उत्तराखंड, इंडिया तिब्बत बॉर्डर। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर यहीं पर है। ठीक है, सोर्स ऑफ सरस्वती रिवर है जो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। नीति पास उत्तराखंड में है, ये भी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ स्टेट याद रखना है। लिपू लेक इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। और मानसरोवर यात्रा यहीं से रूट पर, मानसरोवर यात्रा के रूट पर है। ठीक है, इसके बाद मोलिंगला पास आपका उत्तराखंड में। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। अटल टनल यहां से पास होता है। ठीक है, और ये मनाली और लेह के रूट पर है। इसके बाद आपका शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर पर है। ठीक है जी, इंडो चाइना बॉर्डर पर है। दो ये हो गए आपके। ठीक है, मेनली आपको स्टेट्स का आइडिया होना चाहिए। जहां पर मैंने ये एस्ट्रिक बना के दिया है, स्टार बना के दिया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करते हुए एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसलिए इन पासेस का ये की फीचर्स थोड़ा दिमाग में रखने का कोशिश कीजिएगा, विद द नेम ऑफ स्टेट वेयर दीज पासेस आर लाइंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनको ही मैंने यहाँ पर बना के दिया है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर ये देवसा पास बना के दिया है। ठीक है, बारालाचला पास कनेक्ट्स मनाली टू लेह। ठीक है, रोहतांग पास। ठीक है, अटल टनल यहाँ से पास होती है। ठीक है, इसके बाद ये रहा मुलिंगला पास। शिपकीला पास बोला था इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। किन्नूर डिस्ट्रिक्ट ट्रेड पोस्ट है। माना पास इंपॉर्टेंट है, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर है। नंदा देवी बायोस्फीयर सोर्स ऑफ, नंदा देवी बायोस्फीयर है यहाँ पर, और सोर्स ऑफ सरस्वती रिवर है। नीति पास इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिपू लेक पास, ठीक है, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, ये इंपॉर्टेंट था, याद है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे था। और यहां से आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो और स्टेट्स पर एग्जिस्ट करने वाले, दो और स्टेट्स में एग्जिस्ट करने वाले पासेस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम जाते हैं एकदम ईस्ट साइड में। हिमालय के, हिमालयन बेल्ट के जो ईस्ट साइड के पासेस हैं उनको देखने जा रहे हैं। वो कुछ आपके इस तरीके के हैं। जेलेप्ला सिक्किम में है। ईस्टर्न सिक्किम टू लासा, लासा आपका तिब्बत में है। ये ईस्टर्न सिक्किम को लासा से कनेक्ट करता है। ठीक है, पहले सिक्किम के देख लें। नाथुला पास बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बारी एग्जाम में पूछा गया है, सिक्किम में है। ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड है 4310 मीटर। ठीक है, 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गंगटोक है। रीओपेंड इन 2006, थर्ड बॉर्डर ट्रेड पोस्ट। इंडिया चाइना का पंगा हुआ था, तब इसको बंद किया गया था। ठीक है, ठीक है, नाथुला पास सिक्किम में है। 4310 मीटर एल्टीट्यूड, गंगटोक के ईस्ट में है।
2006 में फिर से रीओपन हुआ था। क्या ऐसा हो गया था कि फिर से रीओपन करना पड़े, किस कारण से इसको बंद किया गया था? क्वेश्चन ये आता है, बताइए कमेंट्स में क्या कारण था। ठीक है, ये हो गया आपके सिक्किम के। मणिपुर में आपका तुजू पास है। ठीक है, ये मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल को तामू से कनेक्ट करता है। तामू आपका म्यांमार में है। ठीक है, इसके बाद आपके बचे ये बोमडीला पास, यांग याप पास, दीपू एंड पंगसाऊ पास, बुमला पास। ठीक है, बोमडीला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका वेस्ट, आपको इतना ही याद रखना है, बोमडीला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यांग याप पास भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर करती है। यांगसू, यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में इंटर करती है इस पास से, इस पास के पास से। इसके बाद आपका दीफू एंड पांगसाऊ पास। ठीक है, ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है। बमला पास इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। यांग याप पास, ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर्स, दीपू एंड पांगसाऊ इंडिया इंडो म्यांमार बॉर्डर, बमला इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। ठीक है, नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पर है? सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं, ये रहे आपके नाथुला पास। ठीक है, अब इसके बाद यह हो गया आपका नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में ये हो गया आपका बमला, ये हो गया बोमडीला पास, यांग याप पास ब्रह्मपुत्र रिवर वाला। ये देखिए आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ कहीं है ये। ठीक है, बमला पास। ठीक है, दीफू पास, पांगसाऊ पास। ठीक है जी, ये यहाँ पे गलत बना है, ये है आपका बमला पास। ठीक है, मणिपुर में इम्फाल को कनेक्ट कर रहा है तामू म्यांमार से। ठीक है, तो हाँ, तामू म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर है ये पास, तुजू पास, इम्फॉल टू तामू। ठीक है, बमला हो गया, पंगसाऊ, दीफू, बोमडीला, यांगयाप पास, तुजू पास, नाथुला इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। अब इसके बाद वेस्टर्न घाट के मेनली चार ही पास हैं। एक पास के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पाल घाट के बारे में, क्योंकि आपने देखा था कि जो आपके वेस्टर्न घाट हैं वो काफ़ी कॉन्टिन्यूस हैं। एक पास वहाँ पे हल्का सा डिसकॉन्टिन्यूटी बनाता है, इट वॉज पाल घाट। कहाँ पर था? केरला में था। रिमेनिंग थ्री आपके सामने हैं। थाल घाट, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता, ठीक है, रोड और रेल कनेक्टिविटी के लिए है मेनली ये। ठीक है, इसलिए है। बोरघाट, ये भी महाराष्ट्र में है। मुंबई, पुणे, बेलागवी और चेन्नई। ठीक है, पालघाट गैप और पलक्कड़ गैप केरला में है, बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, इसके बाद सेंकोटाह गैप, ये तमिलनाडु और केरला में है। ये सदर्न वेस्टर्न घाट में है, सबसे साउथ में है। ठीक है, थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सबसे ऊपर थाल घाट, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद भोर घाट, मुंबई पुणे, ये मुंबई नागपुर। ठीक है, इसके बाद पाल घाट, केरला, और इसके बाद सेनकोटा गैप, ये यहाँ पर है, केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पर। ठीक है, तो ये चार पास ये हो गए। ठीक है,
चार ये हो गए, थालघाट, भोरघाट, सेंकोटा और पलक्कड़। ठीक है, ये करके इसके पहले वाले पासेस ये हो गए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के, ये रहे। ठीक है, इसके पहले वाले आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ये हो गए। इसके पहले आपके ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हो गए। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन है करके, शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश आपका कहीं यहाँ लगता है, उत्तराखंड आपका कहीं यहाँ लगता है, नाथुला पास आपका सिक्किम में है, और बोमडीला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में है। स्टेट्स की पोजीशन तो यही है ना। अब पूछा गया है कि वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। सबसे वेस्ट में ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया। यानी सबसे वेस्ट में कौन सा हो गया, शिपकीला। फिर क्या हो गया, लिपू लेक। फिर क्या हो गया, नाथूला। फिर क्या हो गया, बोमडीला। सिंपल। इस तरीके का लगाने का पूछा जा सकता ना। अच्छा, अगर जो ये साउथ वाले हैं इनको लगाने को दे दिया जाए तब क्या करेंगे। सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ में थालघाट, फिर बोरघाट, फिर पलक्कड़, फिर पलक्कड़ या पालघाट, फिर सेनकोटा। साउथ टू नॉर्थ में यू कैन डू द ड्रिल, राइट। वैल्यू एडिशन कुछ पॉइंट्स हैं, जोजिला टनल, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन, विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। ठीक है, नाथुला रीओपेंड ऑन 6 जुलाई 2006 आफ्टर 1962 इंडिया चाइना वॉर। ठीक है, मैं पहले बता रहा था, शायद वो रह गया था। ठीक है, वन ऑफ द थ्री ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट अलोंग विद शिपकीला एंड लिपू लेक। ठीक है, ट्रेडिंग पोस्ट है नाथुला भी। 1962 में बंद हुआ था, 2006 में फिर से रीओपन हुआ था। मुलिंगला पास इज सीजनल, ये इंपॉर्टेंट रखना है, मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया, सीजनल आया था बट मिस किया अपन। कवर्ड इन स्नो इन विंटर, hence inactive for travel. Post 1962 war, Lipu Lake and Shipkila were closed for trade and only reopened later for pilgrimage and trade. ठीक है, ये लिपू लेक और शिपकीला ही आपके बंद हुए थे, फिर बाद में ओपन किए गए। एक आइडिया दिया गया है इनकी एलिवेशंस के अकॉर्डिंग। देवसा आपका हिमाचल प्रदेश में था, हिमाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट था 5360। नाथुला आपकी हाइट है 4310 सिक्किम। ठीक है, बारालाचला हिमाचल प्रदेश 4850। ठीक है, मीटर। रोहतांग 3978 मीटर हिमाचल प्रदेश। जोजिला 3528 मीटर लद्दाख। बनिहाल 2832 मीटर JNK। एंड खाइबर पास, खाइबर पख्तून, खाइबर पास कहाँ पड़ता है, 1070 मीटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है खाइबर पास। ठीक है, ये एक पासेस का थोड़ा सा आइडिया था। ठीक है, जो मेजरली एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इंडिया में हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स में जो पासेस हैं उनके बारे में। अब हम स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं। यही दो टॉपिक आज अपन को कवर करने थे, इसके बाद इनके क्वेश्चंस देखेंगे। स्नो लाइंस क्या है? The snow line is the altitude above which snow and ice remain on the ground throughout the year. Annual snowfall exceeds annual snow melt. The snow line varies with latitude, relief, precipitation, slope aspect and local topography. स्नो लाइन वो है कि मतलब ऐसा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, ऐसी हाइट जिसके ऊपर जो आपके
ऐसे माउंटेन्स हैं वो हमेशा ऐसा स्नो कवर्ड रहते हैं। तो उनका जो एक ये है कि इसके ऊपर हमेशा कवर्ड है ही, उसी को स्नो लाइन बोल दिया जाता है। ठीक है। ये कैसे कैसे वेरी होता है, ये लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी होता है। जी हाँ, लैटिट्यूड कम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा ऊपर होगा तो क्या होगा, अगर ज़्यादा ऊपर होगा तो स्नो ज़्यादा होगा। हम हिमालय साइड में अगर और ऊपर जाते जाएंगे, ट्रांस साइड जाते जाएंगे, तो वहाँ पे स्नो का चांसेस ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है। ठीक है, तो लैटिट्यूड डिपेंडेंट है, प्रेसिपिटेशन डिपेंडेंट है, ठीक है, स्लोप स्लोप डिपेंडेंट है, ठीक है, और लोकल टोपोग्राफी डिपेंडेंट है ये चीज़। ठीक है, तो स्नो लाइन कुछ ये चीज़ होती है, ये है इस हाइट के ऊपर जितना ऐसी हाइट जिसके ऊपर पूरा स्नो कवर्ड है आपका माउंटेन्स। स्नो लाइन एल्टीट्यूड इन द हिमालयाज, ठीक है, एक रफ आइडिया दिया गया है कि नदर्न सदर्न हिमालयाज में ये कितना ऐसा मीटर का हाइट रेंज है करके। जैसे एग्जांपल के तौर में नदर हिमालयाज, जिनको आप ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, जो इंडिया में कंसीडर किए जाते हैं, इनका एल्टीट्यूड लेवल है 5500 से 6000 मीटर। सदर्न स्लोप ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ये मान लीजिए आपके ग्रेटर हिमालयाज हैं वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर ये रेंज है 4500 से 6000 मीटर। हाईएस्ट वाला सेम है बट 4500 से यहाँ पर जो ये रेंज है, ये साउथ वाला हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ वाला हो गया। नॉर्थ वाला आपका कितना है, 5500 से 6000। ऐसा जो ये ग्रेटर हिमालय का ये सदर्न वाला है, ये 4500 से 6000। ओवरऑल हिमालयन रेंजेस जो आपकी हैं, ठीक है, ये 4300 से 6000 मीटर के बीच में वेरी करते हैं। वेरीज ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, इनका एल्टीट्यूड वेरी करता है। ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मिडिल हिमालयाज, काराकोरम टू अरुणाचल प्रदेश, इज ग्लेशियर कवर्ड। ठीक है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और अगर आप दिमाग में रख सकते हैं तो ये भी थोड़े थोड़े से छोटू छोटू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज मेजर ग्लेशियर्स आर कंसंट्रेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, वी नो द थिंग, एंड ट्रांस हिमालयाज, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर रेंजेस। ठीक है, अब जो ये ग्लेशियर्स हैं इनका हल्का सा आइडिया दिया गया है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ईस्टर्न काराकोरम, काराकोरम लद्दाख यूटी, इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, इट इज इन द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सियाचिन ग्लेशियर के। ठीक है जी। इसके बाद है हिस्पार, ये भी आपका काराकोरम में है। ठीक है, इसमें बस आपको ये याद रखना है अगर रख सकते हैं तो। इसके बाद बायाफो, ये भी काराकोरम में है। ठीक है, इसके बाद बाल्तोरो, ये भी काराकोरम में है, पाक एडमिनिस्टर्ड रीजन में है। ठीक है, केटू के नियर है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल कम ही पूछा गया है, रेयरली ही पूछा गया है। ठीक है, बट पूछा जा सकता है। गंगोत्री उत्तराखंड में है, आपको पता है, अलकनंदा निकलती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का सबसे लंबा आपका ग्लेशियर है। सोर्स ऑफ गंगा भागीरथी, भागीरथी निकलती है, अलकनंदा नहीं। ठीक है, इसके बाद जेमू सिक्किम में है, कंचनजंगा के पास है। लार्जेस्ट ग्लेशियर ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, ये तीस्ता रिवर का सोर्स है, जेमू। इसके बाद मिलाम, ये कुमायूं उत्तराखंड में है, ये गोरी गंगा का सोर्स है, काली रिवर। सियाचिन इज इंपॉर्टेंट, बालतोरो इज इंपॉर्टेंट, केटू के नियर है। गंगोत्री ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट ऑफ उत्तराखंड है।
जेमू कंचनजंगा और के पास है, सिक्किम में है। ये ईस्टर्न हिमालय का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। मिलाम, ये कुमायूं उत्तराखंड में है, ये गौरी गंगा का सोर्स है। इन्हीं को मैंने यहाँ पे बना के दिया है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सियाचिन ये रहा, जिसको मैंने बोला है इम्पोर्टेंट है, लॉन्गेस्ट इन इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, सेपरेट पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड चाइना को सेपरेट करता है। बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, सियाचिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है हिस्पार। ठीक है, हिस्पार बायाफो बल्तोरो, लद्दाख और जस्कर रेंजेस में है। इन पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड रीजन बट सिस्टम कनेक्ट्स। ओके ओके, इसके बाद द्रैंग ड्रंग, लद्दाख और जस्कर रेंज में है ये भी। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन करंट यूटी रीजन, पहले जम्मू कश्मीर में था ये। हिमाचल प्रदेश के पास, मेनली ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा इतना मैसी नहीं करते हैं। सियाचिन इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के पास में देख लेते हैं कौन कौन हिमाचल प्रदेश के ये ग्लेशियर्स देख लेते हैं। ठीक है, पीर पंजाल, लाहौल स्पीति। ठीक है, पीर पंजाल ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल रेंज, लाहौल एंड स्पीति, चंद्र घाटी। ठीक है, एक और है बारह शीगरी। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है। गंगोत्री हमने देखा अभी, सोर्स ऑफ भागीरथी है। ठीक है, सतोपंथ, ये नियर बद्रीनाथ है, इंपॉर्टेंट है ये। सोर्स ऑफ अलकनंदा ये है। गंगोत्री आपका सोर्स ऑफ भागीरथी है, सतोपंथ आपका सोर्स ऑफ अलकनंदा है। चारोबारी, ठीक है, गांधी सरोवर लेक क्रिएट हुआ है यहाँ पर। बंदरपुंछ, यमुना यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बंदरपुंछ, यमुना रिवर ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद मिलाम था, कुमायूं सोर्स ऑफ गौरी गंगा। मिलाम आपका कहाँ था, कुमायूं हिमालयाज में था, सोर्स ऑफ गौरी गंगा। ठीक है, सिक्किम में क्या था, जेमू था, लार्जेस्ट इन ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, और यहीं पर आपकी कंचनजंगा भी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। ठीक है जी, चारों बारी वही यहाँ पर लिख के दिया है कि गांधी सरोवर, ठीक है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, चारों बारी। ठीक है, इसके बाद पिंडारी उत्तराखंड में है, कुमायूं हिमालय में, सतोपंथ इंपॉर्टेंट है, नियर बद्रीनाथ, सोर्स ऑफ अलकनंदा। ड्रैंग ड्रंग, लद्दाख जस्कर, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन जे एंड के, बस इतना याद रख लो काफी है। इसके बाद सोनापानी, पीर पांजाल रेंज, हिमाचल प्रदेश, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पांजाल रेंज, लाहौल एंड स्पीति। बंदरपुंछ इंपॉर्टेंट है, यमुना का ओरिजिन है। बारह सीगरी, हिमाचल प्रदेश, सोर्स ऑफ चिनाब रिवर। बारह सीगरी, सोर्स ऑफ चिनाब रिवर, हिमाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतोपंथ इंपॉर्टेंट है। चारोबारी, रुद्रप्रयाग, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। वही चीज फिर से बना के दी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैप में मैंने ऑलरेडी आपको आइडिया दे दिया है। गंगोत्री भागीरथी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने अभी देखा। बंदरपुंछ यमुना के लिए, बारह सीगरी चिनाब के लिए, मिलाम हिमाचल प्रदेश में था, गौरी गंगा के लिए, काली रिवर के लिए, जेमू तीस्ता रिवर का ओरिजिन था, चारों बारी मंदाकिनी। ठीक है, सतोपंथ अलकनंदा, सियाचिन नुब्रा रिवर। ठीक है जी।
इंपॉर्टेंट है ये। ग्लेशियर साइज ऑर्डर डिक्रीजिंग लेंथ, इंडिया काराकोरम ग्लेशियर्स। तो हिस्पार का लेंथ सबसे ज्यादा है, बायाफो का लेंथ उससे कम, ड्रंग ड्रंग का उससे कम, सोना पानी, देन बारासीगरी। गंगोत्री इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड, बट सियाचिन इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Rate of melting of Himalayan glaciers is highest in the world. The Gangotri glacier has reduced to half its original size in last 50 years. Charobari glacier melting formed the Gandhi Sarovar lake associated with the devastating 2013 केदारनाथ floods. केदारनाथ याद रखिएगा। सियाचिन लाइज नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, हमने देखा है। It demarcates Central Asia from the Indian subcontinent and separate Pakistan and China. Important है, हम देख चुके हैं। Glaciers of lesser Himalayas are generally small. Pir Panjal and Dhauladhar ranges have evidence of larger glaciers. ठीक है, क्वेश्चंस पर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। चांगला जम्मू कश्मीर सही है, हम देख चुके हैं। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश सही है। सर सेला तो आपने बताया ही नहीं, बताया नहीं इसीलिए तो गलत है। एनीवेज, सेला पास आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तवांग रीजन को कनेक्ट कर रहा रहता है ये। ठीक है, तो आपका जो हमें क्या बताना था, डी इसका ऑप्शन। बराबर, आगे बढ़ते हैं। पाल घाट इज सिचुएटेड बिटवीन, अरे याद आ रहा है, केरला। केरला याद आ रहा है, केरला में यदि आप देखने जाएंगे तो ये नीलगिरी था, ये अनामली था, नीचे कोरोमंडल था, अगर याद आ रहा हो तो। और जब हमने पालघाट के बारे में बताया था तो ये ऑप्शन हमने देखा था। सो नीलगिरी एंड अनामलाई हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश, जी बिल्कुल सही है। नाथुला पास, जी बिल्कुल सही है। बोरघाट पास, जी बिल्कुल गलत है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, पालघाट पास, जी बिल्कुल सही है। तो आपका ये गलत है। कहाँ है बोरघाट? महाराष्ट्र में, देखा था ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास इन वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस? चार ही थे, देख लेते हैं। थालघाट था, हाँ था। बोरघाट था, हाँ था। खाइबर पास कहाँ से आ गया यहाँ? खाइबर पास तो आपका पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, खाइबर पास ऊपर, याद आ रहा है। पालघाट, हाँ था। चौथा पास कौन सा था और कौन से स्टेट में था? चौथा पास आपका तमिलनाडु में था, नाम क्या था? कमेंट में बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? शिपकीला हिमाचल प्रदेश, लिपू लेख उत्तर प्रदेश। ये कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश में तब पॉसिबल था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अभी तो उत्तराखंड यूपी से अलग हो रखा है, तो ऑप्शन तो यही गलत हो गया। नाथुला आपका सिक्किम में है, जोजिला आपका कश्मीर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? शिपकीला बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय में नहीं है, सिक्किम में है। जोजिला पास जम्मू कश्मीर। कौन सा गलत है? नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कितना पूछोगे? डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू लेह?
याद आ रहा है, मनाली टू ले, यही था ना। जोजिला पास, जोजिला टनल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अच्छा जी। श्रीनगर टू ले, श्रीनगर टू ले। Which one of following Himalayan passes was reopened around middle of the year 2006 to facilitate trade between India and China? ठीक है, फिर आ गया। नीति पास कहाँ पर है? उत्तरांचल में है। नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है। बी का 3, सी का 4। आंसर आपका ये हो गया। बनिहाल पास कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, हमने देखा है। शिपकीला पास कहाँ पर है? हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हमने देखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग पासेज स्टेट्स आर करेक्टली मैच्ड? माना पास आपका हिमाचल प्रदेश में था क्या? नीति पास आपका उत्तराखंड में सही था। दीफू पास आपका लद्दाख में था क्या? जी नहीं। अघिल पास आपका अरुणाचल प्रदेश में था क्या? अगर आप देखने जाएंगे तो आपका नीति पास उत्तराखंड में है, ये सही है। इसके अलावा सारे गलत हैं। माना आपका उत्तराखंड में था, दीपू आपका अरुणाचल प्रदेश में था। अघिल पास कहाँ था, कमेंट में बताएं। विच वन ऑफ फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? ये लीजिए, लिपू लेक, याद आ रहा है। शिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नाथुला सिक्किम। जिलेपला, कमेंट में बताएं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नाथुला आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। लिपू लेक उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरला में है, ये सब सही है। विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? ओ माई गुडनेस, वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ है शिपकीला? हिमाचल प्रदेश में है। ये सिक्किम में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। लिपू लेक उत्तराखंड में है। सबसे वेस्ट में क्या है? हिमाचल प्रदेश है, इसका मतलब ये पहले आएगा। इसके बाद क्या है? उत्तराखंड है, इसका मतलब ये दूसरे नंबर पर आएगा। इसके बाद क्या है? सिक्किम पड़ता है, ये तीसरे नंबर पर आएगा। और ये चौथे नंबर पर आएगा। तो हमारा ऑप्शन बनेगा 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2, 3। I guess we have seen this right earlier. The pass which is situated at the highest elevation, Siachen Glacier, Siachen. The pass, ग्लेशियर पर चले गए, my bad. The pass which is situated at the highest elevation is जोजिला पास, रोहतांग पास, नाथुला पास एंड खैबर पास। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, तो इसका जब आप करेक्ट ऑप्शन देखने जाएंगे तो इसका आंसर है नाथुला पास। इन सारे ऑप्शंस में से नाथुला पास जो आपका है, उसका हाइट सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलिवेशन है। ठीक है, बीपीएससी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैच करना है। ठीक है, देवसा पास इतना ही था। ठीक है, रोहतांग पास, बारालाचला पास, बनिहाल पास, इसके बाद
जब आप देखने जाएंगे तो ए और सी में से आपको एक सेलेक्ट करना है, क्योंकि देवसा पास का हाइट 5360 था। ठीक है। बारालाचला पास। चेक कीजिएगा, इसका ऑप्शन ये है, बी का 4, बारालाचला 2, हाँ, डी का, बी का 3, सी का 2, डी का 4। चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है। स्नो लाइन इन हिमालयाज लाइज बिटवीन, ये हमने देखा था, 4300 टू 6000 मीटर इन ईस्ट। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। याद है, डिस्कस किया था अपन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर? लार्जेस्ट ग्लेशियर का यदि आप बात करेंगे, कंचनजंगा है, रुंडून है, गंगोत्री है। अगर पूरे इंडिया का बात करेंगे लार्जेस्ट, तो सियाचिन है, बट इनमें देखेंगे तो गंगोत्री है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर? सियाचिन। देखिए आ गया ना। चौराबारी ग्लेशियर इज लोकेटेड टुवर्ड्स साउथ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, वेस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, ईस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल। ले बताइए क्या था? केदारनाथ टेम्पल के नॉर्थ में था कि साउथ में? नॉर्थ में। एक बार ही रुकिएगा। हाँ जी, सॉरी, वो थोड़ा हल्का सा पानी पीने गया था। नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल। ठीक है, हमने देखा था ये। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हमने देखा था ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ द उत्तराखंड? कुमायूं रीजन ऑफ द उत्तराखंड, जेमू नहीं, मिलाम। कंसीडर द फॉलोइंग प्रेयर, मंदरपुंज, यमुना, सही है, करेक्टली मैच्ड का बताना है। बारासीगरा, चिनाब, सही है। मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, सही है। जेमू, मानस, 4, 2, 1 तो सही है। 4, 2, 1 तो सही है, तो आंसर आपका ए हो गया। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आज हमने मेनली माउंटेन पासेस और ग्लेशियर्स के बारे में हल्का सा आइडिया लिया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मुझे लगता है एक दो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हुए हों। यदि ऐसा कुछ लगता है आपको, आप देखेंगे, बताइएगा कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में और अपकमिंग लेक्चर्स में इनको चीज़ों को और बेटर और सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, और यदि ऐसा है तो हमारे चैनल पीसीएस क्रांति को, ठीक है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, स्कैन कोड ये है, टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं पीसीएस क्रांति के नाम से। ठीक है, हमारा जो चैनल है, ठीक है, ऐप है, आप उसको भी
गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे आने वाले कोर्सेज का आइडिया ले सकते हैं। शुरुआती समय है, धीरे धीरे हम अपने को और पॉलिश्ड और अपग्रेडेड कर रहे हैं। प्रयास ये है कि एक क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जा सके। एफर्ट्स मैक्सिमम लगें और अच्छा नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ मैं आज की क्लास को एंड करना चाहूँगा। 2-3 दिन से क्लासेस ना आने का कारण ये है कि थोड़ा तबीयत ढीला हो गया था। मौसम आजकल काफ़ी साइनोसॉइडल है, कभी तो बारिश हो जाता है और ओले गिर जाते हैं और फिर अचानक से पलक झपकते ही फिर से धूप निकलने लगता है। तो इसी के साथ अपने लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम बचे हुए जितने भी सब पार्ट्स हैं चैप्टर 2 के, ठीक है, उन सब को एक साथ कवर करने का कोशिश करेंगे। करने का मैंने आज ही सोचा था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा क्योंकि पासेस वाला चीज कई बार क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लाइक लोकेशंस को कंटेक्स्ट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो एक ही दो क्वेश्चन था ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने का, बट व्हाट इफ अगर किसी एक स्टेट में ही मान लीजिए उत्तराखंड के ही सारे लगाने को दे दिया करके, या जम्मू कश्मीर या लद्दाख वालों को ही लगाने को दे दिया करके, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अगर उनको पेपर बनाना है तो वो ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो ये ग्लेशियर वाला पोर्शन है, क्योंकि ये भी ऊपर का ही पोर्शन है हिमालयन रीजन का, और जो पासिस वाला मेन पोर्शन है वो भी हिमालयन रीजन का है, तो उनको आज साथ में रखते हैं। इन दोनों चैप्टर्स को आज मैंने कवर किया है। अगली क्लास में हम जो और रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। जय हिंद, जय भारत।